नमस्कार जातकों। देखिए, आज हम लोग चर्चा करते हैं कि बृहस्पति और राहु यानी गुरु और चांडाल का दोनों आने वाले मंथ राशि में परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। तो कैसा रहेगा ये मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। लग्न में 3 यानी आपका मिथुन लग्न है। लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं। मिथुन और कन्या बहुत संतुलित होकर चलना पड़ता है जीवन में, याद रखिए, चाहे वैवाहिक जीवन हो चाहे काम धंधा हो। तो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, बृहस्पति राहु का राशि परिवर्तन होगा, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर एंड राहु। खेल तो बहुत होना है इस आने वाले मंथ में। हम बात कर रहे हैं मई 2025 के लिए मिथुन लग्न वाले जातकों यानी कि आपके जेमिनी एसेंडेंट के लिए। यहां लिख दिया है बृहस्पति 14 मई को वृष से मिथुन में आएंगे। आपको कब दिखेंगे? आपको 15 को दिखेंगे। ठीक। राहु देव 18/5 को मीन से कुंभ में आएंगे। आपको कब दिखेंगे? 19 को दिखेंगे। यहां लिख दिया है मैंने, देखिए, मंगल महाराज नीच के थे, नीच के चल रहे हैं। ठीक बात है। माइनस लिखा है यहां, मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का है। सूर्यदेव आपके उच्च के थे, मेष में सूर्य उच्च प्लस लिखा है। अब ये स्थान बदलेंगे तो इनके भी स्थान में चेंज आना है। बृहस्पति महाराज जो आपके विष राशि शुक्र की राशि में थे, शुक्र से पट्टी नहीं है इनकी, आपके 12th हाउस में थे मिथुन लग्न वालों, वो 15 को मॉर्निंग आपको दिख जाएंगे आपके लग्न पे। लग्न बृहस्पति थोड़ा दौड़ाता है, याद रखिएगा। धन का योग बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। कैसे, उस पर बात करेंगे। राहुदेव का ट्रांजिट आपके मीन से, देखिए राहुदेव क्या होता है, हमेशा हम जानते हैं कि ये वक्री चलते हैं यानी क्लॉकवाइज चलते हैं राहु केतु। तो ये आएंगे आपके जो है शनि की कुंभ राशि पे। अभी तक बृहस्पति की राशि पे थे तो राशिगत चांडाल योग था, राशिगत, भले ही बृहस्पति राहु साथ बैठे हों या ना बैठे हों। अब ये शनि की राशि, मित्र की राशि पे आएंगे। धन देने का योग बनाना चाहिए इन्हें, क्योंकि आएंगे बेहतरीन खाने पे, आपके भाग्य वाले खाने पे। शुक्र उच्च के थे, उच्च के चले हुए। देखिए, मीन का शुक्र उच्च का होता है और मीन में बुध नीच का हो जाता है, नीच का है, लेकिन बुध का तो स्थान परिवर्तन दो देखिए दो बार होना है। यहाँ पे आपके मेष में जाएगा फिर वृष में जाएगा, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। यानी लग्न के लॉर्ड स्थानांतरित होगा। लग्न का लॉर्ड अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन करता है तो चेंजेस आते हैं, टेम्परामेंट में थोड़ा बच के चलना होता है। तो हम बात कर रहे हैं पहली बात कि बृहस्पति महाराज का स्थान परिवर्तन होना है। ठीक बात है। बृहस्पति आपके कहां बैठे थे? 12th हाउस में बैठे थे। 9th और 12th का मालिक होता है, यानी धनु और मीन का आपके बृहस्पति मालिक था। ठीक, बैठा था 12th हाउस में। विदेश में आपके काम धंधे का योग 15 को शिफ्ट होगा, 15 को दिखाई देगा आपको। 15 मई को आपके लग्न में दिखाई देगा। उससे पहले बृहस्पति महाराज 12th हाउस में थे। जातक शुक्र की राशि में है, नैतिक रूप से 15 तारीख से पहले जातक को थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। इंटरनल सेक्सुअल एनर्जी, लिबिडो जोर मारती है अंदर। उसके बाद बृहस्पति महाराज 12th हाउस में बैठ के कहां देख रहे थे? आपके मंगल की राशि को। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्याओं से बच के चलना होता है 15 से पहले पहले। यहां पे यदि बृहस्पति में मंगल की शेड आती है तो लिटिगेशन का भी योग बनाते हैं 15 से पहले। अब बृहस्पति महाराज बैठे हैं एक्सपेंडिचर वाले खाने में कब तक? 15 तक। तो आपके काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाते हैं, आपके स्पाउस के भी विदेश जाने का योग बनाते हैं। हालांकि यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का भी ये योग बनाता है। मार्केश क्या हो गए आपके? आपने कहा साहब 1 और 8, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपके डबल मार्केश की शेड में आता है। यहां पे आपका और कोई चंद्रमा और सूर्य मार्केश आते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो मंगल सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आता है बृहस्पति के साथ अंतर प्रत्यंतर या महादशा में, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है। बृहस्पति यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा था बुध की राशि को, लेकिन यहां तो केतु महाराज बैठे हैं। कब? 19 तक, जब तक बृहस्पति शिफ्ट नहीं हुआ है। तो चांडाल की शेड बनती है। नीच काम से धन का लाभ का योग दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियोस में, देखिएगा। बृहस्पति देख रहा है आपके 6th हाउस में। हेल्थ इश्यू लाता है, मोटापे से या स्टोमक के जो है दिक्कत दिखाने का योग बनाता था आपके 15 तक। 7, 8, 9 देख रहा है अपने कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। बहुत कम होता है बृहस्पति जब नीच काम से पैसा दे जाए, मैंने बताया था आपको लास्ट मंथ। साथ ही साथ ये आपको पैतृक संपत्ति से, अकल्ट के काम से धन देने का योग बनाता है 15 से पहले पहले। 12th हाउस में बृहस्पति जातक को थोड़ा नैतिक रूप से संभल के रहना पड़ता है, ऐसा कि बताया मैंने। हालांकि काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाता है, चाहे आपका हो चाहे आपके स्पाउस का हो। कैश करना पड़ता है। क्यों बोला ऐसा मैंने? लग्न का लॉर्ड बुध है जो परम न्याय का देवता होता है। आपने कहा साहब पंसाब न्याय का देवता तो शनि होता है। शनि न्याय का देवता होता है, बुध जो है वो एब्सोल्यूट न्याय का देवता होता है। तो बृहस्पति महाराज शिफ्ट हो गए 15 को आपके लग्न में। लग्नस्थ बृहस्पति जातक को दौड़ाता है, याद रखिएगा। किस मामले में दौड़ाएगा? सीधे किसको देखता है? अपनी ही राशि को स्पाउस वाले खाने में, स्पाउस वाले खाने को लेके आपको दौड़ाएगा। अब 15 के 5 बृहस्पति लग्न में आ गया। 15 15 में से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? शुक्र की राशि को देख रहा है। शुक्र से पट्टी नहीं है,
बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, संतान को कंसीव करने के लिए बहनों, कंसीव करना चाहें थोड़ा ध्यान रखना, अगर बृहस्पति में आपका शुक्र का कॉम्बिनेशन है थोड़ा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कंसीव न करें या गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। यहां पे देखिए आपके बृहस्पति मालिक किसका है, आपके बताया मैंने 7th हाउस का लॉर्ड है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, देख रहा है शुक्र की राशि को, तो आपके एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा, आपके संतानों के जॉब का योग बनाएगा, स्पाउस से संतान होने का योग बनाएगा। संतानें स्पाउस से हो तो ज्यादा बेहतर है। अब 5, 6, 7 देख रहा है अपनी राशि में, निश्चित रूप से ये आपके स्पाउस को मजबूती देगा, स्पाउस के चलते आपको दौड़ाएगा, आपके मन को भ्रमित करेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। 7, 8, 9 देख रहा है शनि की राशि को। अब यहां पे 15 के बाद है राहु देव मौजूद है, 19 के बाद चांडाल की शेड है, बृहस्पति लग्न में बैठ के भी आपको भाग्य से नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाता है। दूसरी बात, 15 तारीख के बाद बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आपको ये विवाह का भी मजबूत योग बनाना है। आने वाले मंथ की बात कर रहा हूं 15 से, क्योंकि हम सिर्फ मंथली प्रेडिक्शन कर रहे हैं यहां पे, ऐसा योग बनाना है। ये बृहस्पति महाराज का हुआ। एक बड़ा ट्रांजिट और होना है, यहां लिखा है राहुदेव का, देखते हैं राहुदेव। देखिए आपके ये राहुदेव हो गए, ये इनकी पूंछ हो गई केतु। राहुदेव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, राशिगत चांडाल योग बनाते हैं। बृहस्पति की राशि में है, 19 तारीख तक है, नीच काम से धन का लाभ का योग दे जाता है। यदि आप नीच काम करते हैं, नीच काम क्या होते हैं बताया मैंने लिस्ट, तो आपको धन के लाभ का योग दे जाता है। यहां राहु में बुध आता है तो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से भी लाभ का योग दे जाता है 19 तारीख तक। केतु महाराज देख रहे हैं आपके जो है काम धंधे वाले खाने में, यदि केतु के अंतर प्रत्यंतर है तो जब तक 19 तारीख को ये शिफ्ट ना हो जाए तब तक कैसा भी काम धंधे में या रिहाइश में, स्थान में जहां रहते हैं, चेंज मत कीजिएगा। ये बहुत एल्योरिंग आपको ऑप्शन देगा चेंज के। आपको केतु से भ्रमित नहीं होना है, केतु सिर्फ आपको भ्रमित करता है, छाया ग्रह है। फिर राहुदेव यहां बैठ के आपको धन के लाभ का योग देते हैं, बिल्कुल दे जाते हैं। आपको वाहन का भी योग बनाते हैं 19 तारीख से पहले, मकान का भी योग बनाते हैं, और राहु में शुक्र आता है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाता है। ये राहुदेव शिफ्ट हो गए 19 को शनि की राशि में, शनि की राशि में आके मुदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आपको भाग्य से धन का योग दे जाएगा। 19 के बाद राहु की दशा, अंतरदशा यानी महादशा, अंतर प्रत्यंतर, खासकर महादशा अंतर है, तो इसने धन लाभ का आपको योग देना है। और देख रहा है आपके 3rd हाउस में सूर्य की राशि में, थोड़ा आपके भाग्य से आपके भाई बहनों के खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे प्रभावित नहीं होना है। भाई बहनों से आर्गुमेंट करके जातकों किसी को कुछ हासिल नहीं होता। केतु महाराज आ गए 19 को आपको 3rd हाउस में, केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड है तो आपको जो है टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इशू आएगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यदि मंगल में आपका सूर्य और चंद्रमा चल रहा है, उसमें केतु आता है, तो याद रखिएगा, और खासकर आप 50+ हैं, टेम्परामेंट, बीपी इत्यादि के फ्लक्चुएशन से होने वाली समस्याएं हो सकती हैं, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन है। मार्केश क्या है बताया मैंने आपको। तो केतु महाराज यहां बैठ के यदि बुध की कॉम्बिनेशन आती है, यानी यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, उसमें बुध और शनि आता है, तो झटके वाले काम से, फिर से बोलता हूं, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से धन लाभ का योग देने के पूरे आसार बनाता है ये आने वाले मंथ में, खासकर 19 के बाद। अब हम आते हैं आपके, ये राहुदेव देख लिए हमने, और आपका जो है बृहस्पति महाराज को देख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं हम लग्न से चलते हैं। लग्न का मालिक क्या है आपका बुध है, 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध आपका योग कारक ग्रह होता है। बैठा नीच का होकर, क्योंकि मीन में बैठा है, कब 7 तारीख तक, 7 तो अर्ली ऑफ द मंथ है, 7 तारीख तक ये निकलने से पहले स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, थोड़ा माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा। यानी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें मार्केश का कॉम्बिनेशन है। कोई भी मारक ग्रह तब तक खेल नहीं करेगा जब तक मार्केश का कॉम्बिनेशन बने, इसको याद रखिए। तो बुध में आपका जो है, यदि मंगल आता है, बुध से पड़ती नहीं है, साथ में सूर्य और चंद्रमा इनका कॉम्बिनेशन आता है, तो आपको या आपकी अपनी माता को स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है। बुध महाराज यहां नीच का होकर बैठा है, नीच काम से लाभ दे जाता है। 7 तारीख से पहले आपके काम धंधे में चेंजेस का योग बनाता है। भले ही नीच का होकर बैठा हो, लेकिन स्थान वाले खाने में, यानी 4th हाउस में अपने उच्च की राशि को देख रहा है, तो स्थान बदलने का योग बनाता है, आंख मूंद के बदल सकते हैं। बुध 7th को शिफ्ट हो गया आपके, कहां, आपके बुध महाराज शिफ्ट हो गए आपके लाभ वाले खाने में, लाभ दे जाएगा। हालांकि मंगल की राशि में आया है, लाभ दे जाएगा। और बुध कब आया, 7 को, 7 से 15 तक बुधादित्य योग है, धन का मजबूत योग बनाता है। यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चाहे महादशा, चाहे अंतर, चाहे प्रत्यंतर में आपके चल रहा है जातकों, तो आपको 7 तारीख से 15 तक, जब तक सूर्य शिफ्ट होगा, तब तक बुधादित्य योग में ये आपको धन संपत्ति का मजबूत योग देने का पूरा चांसेस बनाता है। अब बुध महाराज लाभ वाले खाने में बैठे हैं, मंगल की राशि में, मंगल नीच का है, मंगल से पड़ती नहीं है, तो नीच काम से भी लाभ दे जाता है। याद रखिएगा, पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएगा। बुध महाराज लाभ दे जाएगा, किसको, मन का सुकून दे जाएगा आपको, लाभ से
वो भी नीच काम से होने वाले लाभ से। किसको? आपको। तो बुध ने आपको यहां धन का योग बनाना है। 7 से 24 तक देख रहा है संतान वाले खाने में शुक्र की राशि को, तो एजुकेशन का भी योग बनाएगा। एजुकेशन में अगर बुध में शुक्र आता है तो इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा। थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि है आपके एजुकेशन वाले खाने में या संतान वाले खाने में, तो मंगल की शेड आती है तो एजुकेशन में गैप का भी योग बनाता है। बुध महाराज 24 को शिफ्ट हो जाएंगे आपके 12th हाउस में, भ्रमण का योग बनाएगा। 3 और 6 का मालिक है आपके स्वयं, मन का सुकून विदेश की भूमि से हासिल होगा। बुध महाराज फिर समझ लें 24 के बाद 24 ऑफ मई से अप टू द एंड ऑफ मई ये 12th हाउस में होंगे। थोड़ा पानी से बचना है, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है। बुध देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल नीच का होकर बैठा है, लिटिगेशन से बचना है, लोनिंग के ट्रैप से बचना है। लेकिन ये विदेश का मजबूत योग बनाता है, या विदेश का मतलब ये नहीं है कि विदेश जाएं, विदेश संबंधी काम से, चाहे आप बॉडी शॉपिंग करते हो, चाहे आप इंटरनेट पे काम करते हो, चाहे आप ब्लॉगर हो, चाहे कुछ हो, समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन, उससे आपको धन का योग बनाना है बुध महाराज ने। सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, उसका मैं लाल से लिखता हूं, बाद में बात करेंगे। आपके थर्ड हाउस में 5 का मालिक सूर्यदेव कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब ये तो उच्च के होके बैठे हैं। भगवान भास्कर कब तक? 15 तक उच्च के होके बैठे हैं। मैंने बताया सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आता है, 7 से 15 तक धन लाभ का योग दे जाता है। टेम्परामेंट मंगल की राशि में है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा। और सूर्यदेव उच्च के होके देख रहे हैं नीच की राशि को, तुला में। तो भाइयों और बहनों, खासकर बहनों, यदि आपका सूर्य में शुक्र चल रहा है, उसमें मार्केश यानी मंगल या चंद्रमा आता है, तो याद रखिएगा 15 तारीख से पहले जब तक सूर्यदेव यहां पे हैं, अपने नीच की राशि को देख रहे हैं, कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। ये वैवाहिक जीवन में भी हलचल लाता है, गर्भस्थ शिशु को भी नुकसान पहुंचाता है। आपके छोटे बच्चे हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है, उनको चोट चपाट लगने का योग बनाता है। फ्लक्चुएशन से, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से संतानों को घात का या गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनाता है। सूर्यदेव बैठे लाभ वाले खाने में है और मंगल की राशि में है, मंगल बैठा सेकंड हाउस में है। फिर से बोल दूं, लाभ देगा धन का, लेकिन नीच काम से। और नीच काम क्या होते हैं मैं अब बता चुका हूं पहले। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए आपके शुक्र की राशि में 15 को ये आ गया आपके 12th हाउस में शुक्र की राशि में। पहला काम संतान वाले खाने में हलचल लाते हैं, संतानों के विदेश जाने का योग बनाता है यदि शुक्र में सूर्य है, यानी भ्रमण का योग बनाता है। भ्रमण में अगर पैसे का फायदा हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, वो अच्छी बात है। सूर्यदेव देख रहे हैं मंगल की राशि को, हेल्थ इश्यूज लाएगा। 12th हाउस में बैठ के एक्सपेंडिचर करवाएगा मेडिकल चीजों में, मेडिकल यानी कि दवाइयों में, इन चीजों में थोड़ा उससे बचना है आपने। उसके बाद टेम्परामेंट की फ्लक्चुएशन से आपने बचना है, याद रखिएगा। एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठेगा तो यहाँ आपके थर्ड हाउस में मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है आपको अपने भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाए ना जाए वो आपका हेडेक है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पे 7 लिखा है, देखिए संतान वाले खाने में यानी एजुकेशन वाले खाने में 7 लिखा है। 7 और 2 विष और तुला का मालिक क्या होता है? शुक्राचार्य होते हैं। कहां बैठे हैं? उच्च के होकर बैठे हैं शुक्राचार्य, तो पसर गए हैं यहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। मीन का शुक्र उच्च का होता है, बैठा बृहस्पति की राशि में है। देखिए शुक्र महाराज यहां धन का योग बनाते हैं, आपके संतानों के जॉब का योग बनाते हैं, काम धंधे में आपके इश्क मोहब्बत होने का योग बनाते हैं, जो फलीभूत होती है और अंततः विवाह में जिसकी परिणति होती है, यानी विवाह में वो कन्वर्ट होता है, ऐसा भी योग बनाते हैं। उसके बाद शुक्र महाराज यहां बैठ के आपको आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाते हैं, काम धंधे के लिए, आपके एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाते हैं। देख रहा है बुध की राशि को, राहु के साथ बैठा है, राहु से कोई एनिमिटी नहीं है, धन प्राप्ति का लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है शुक्र, निश्चित रूप से बनाता है। लेडी लक से भी ये आपको धन, यानी किसी फीमेल से या किसी अपोजिट सेक्स से भी आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। ये शुक्र की पोजीशन है। उसके बाद हम आते हैं 8, यानी कि वृश्चिक और मेष। मेष और वृश्चिक का मालिक हम जानते हैं कि मंगल महाराज होते हैं। कहां बैठे हैं? आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। अब मंगल आपका नीच का होकर बैठा है, थोड़ी चिंता हो जाती है मंगल नीच का होता है तो। अब इसको समझें आप लोग, मैंने पहले भी समझाया था आपको कि मंगल नीच का है, कहां का मालिक है? आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में है, पहली दिक्कत। दूसरी बात, ये 11th हाउस आपका, ये आप हैं, ये आपके स्पाउस का खाना हुआ। स्पाउस से 5वां, 1 2 3 4 5 कौन सा हुआ खाना? संतान वाला खाना हुआ। किसकी संतान? स्पाउस की संतान, आपकी संतान, ये खाना हुआ। तो आपकी संतान और स्पाउस की संतान का मतलब तो एक ही हुआ। तो मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो स्पाउस की संतान है, संतान पे स्पाउस का, लेडी का हक कंप्लीट 101% तब तक होता है जब तक संतान गर्भ में होती है। तो गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनाएगा, ठीक।
चोट चपाट से, क्षति से, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से, आर्गुमेंट से, उससे बचना है यहाँ पे। उसके बाद मंगल महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहे हैं आपके संतान वाले खाने में, एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा यदि मंगल में केतु आता है, इसका ध्यान रखना है आपके। उसके बाद संतानों में बताया मैंने चोट चपाट का योग बनाएगा, मंगल चल रहा है उसमें मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी मंगल में आपका चंद्रमा या बुध आता है, साथ में शुक्र आता है, तो कोशिश कीजिएगा संतानों को वाहन न दे चलाने के लिए। मंगल देख रहा है अपने उच्च की राशि को, मकर को, तो पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। मंगल में शनि चल रहा है तो आपको निश्चित रूप से यह अकल्ट की शिक्षा सीखने का या अकल्ट की शिक्षा से या अकल्टिज्म से धन प्राप्त करने का योग बनाएगा। 7 और 1 8 शनि की दोनों राशियों को देख रहा है, शनि को थोड़ा परेशान करता है, लेकिन जो है मंगल महाराज नीच के हैं तो माइनस माइनस प्लस करता है, यानी शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है। तो फिर से आता हूं, नीच काम से, लोहा लंगड़, वाहन के काम से, जमीन के काम से, ब्रोकरेज के काम से, दलाली के काम से धन देने का बहुत मजबूत योग आपको बनाता है, कैश करना पड़ता है इसे। तो ये मंगल की पोजीशन रहने वाली है। आपके शनि महाराज मालिक बनते हैं 8th हाउस के, 9th हाउस के। शनि आपका देखिए 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक। कहाँ बैठा है शनि? शनि बैठा है आपका स्वयं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। बुध का जिक्र तो हम कर चुके हैं, सूर्यदेव का भी जिक्र कर चुके हैं, मंगल, ठीक बात है। अब शनि महाराज आपके जो हैं मालिक कहाँ का है? अष्टम का है, और आपके भाग्य वाले खाने का है, बैठा है कर्म क्षेत्र में, ठीक है, आपको भाग्य से जो है जॉब दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है शनि यहाँ पे। दूसरी बात, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहा है आपके 12th हाउस में शुक्र की राशि को, तो भाग्य से काम धंधे के लिए विदेश का योग बनाएगा, विदेश से लाभ का योग बनाएगा। शनि देख रहा है आपके कहां पे? बुध की राशि में। केतु को देख रहा है, केतु फ्लक्चुएटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। राहु से इसकी अच्छी मित्रता है। अब मुंडी से, खोपड़े से, सर से मित्रता है, तो पूंछ क्या बिगाड़ लेगी? तो यहाँ पे शनि महाराज आपको मन का सुख दे जाते हैं, धन से, धन के चलते, वाहन के चलते, काम धंधे के चलते, भाग्य से आपको चीजें मिलने का योग बनाता है। सेकंड हैंड आइटम खरीदने का बड़ा अच्छा योग बनाता है यहाँ। 7 8 9 10 देख रहा है बृहस्पति की राशि को, निश्चित रूप से भाग्य से आपके विवाह का योग बनाएगा। शनि की दशा चल रही है भाइयों और बहनों, महादशा अंतर प्रत्यंतर विवाह का योग बनाएगा। भाग्य से स्पाउस मिलने का योग बनाएगा, भाग्य से आपके स्पाउस को जॉब का योग बनाएगा, आपके भाग्य से आपको काम धंधे में मजबूती देगा, आपके भाग्य से आपको काम धंधे में स्पाउस के चलते मन का सुख देगा। कहां? बाहर की भूमि से, विदेश की भूमि से शनि ने आपको देना है निश्चित रूप से। अब आते हैं हम चंद्रमा पे। चंद्रमा आपका जो है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, बाकी सब खाने हमने देख लिए। चंद्रमा सेकंड हाउस का लॉर्ड है, मंगल बैठा है वहां नीच का होके। उसके बाद नीच का मंगल धन का योग बनाता है सेकंड हाउस में, याद रखिएगा मिथुन लग्न वालों, बस कैश करना आना चाहिए, खासकर नीच काम से पैसा दे जाता है। अब आपने कहा मंगल कहां बैठे हैं, देखिए हम बात करते हैं 13 14 15 को मंगल नीच का हो गया, 27 28 को उच्च का हो गया। मंगल नीच या उच्च का हुआ, क्या हुआ? पहला काम लाइनेज में हलचल आ गया। हो सकता है आपको, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी मंगल में आपका जो है चंद्रमा में सूर्य चल रहा है, तो लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ये झटके में आपको लाभ का भी योग बनाएगा। और 13 14 15 को, 27 28 को ये आपके धन के खर्च होने का, चोट चपाट का, आर्गुमेंट का योग बनाएगा, यदि चंद्रमा में मंगल चल रहा है, थोड़ा उससे बच के रहिएगा। 8 9 10 को आपका चंद्रमा आया आपके 4th हाउस में, 23 24 को आया एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। अब 23 24 को तो राहु देव केतु दोनों हट चुके हैं, लेकिन 8 9 10 को चंद्रमा और केतु का युति दोष बनता है, मन के सुकून का हनन करेगा। चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा, लाइनेज पीढ़ी वाले खाने पे या धन पे, पैसे पे, सेविंग के पैसे पे ग्रहण लगाएगा। तो 8 9 10 को, 23 24 को सेविंग के पैसे को तोड़िएगा नहीं किसी भी हालत में, चाहे कितनी इमरजेंसी पड़ जाए। 8 9 10 को, 23 24 को ये आपके काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, लेकिन तब तक चेंज मत कीजिएगा जब तक बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा ना हो, अदरवाइज बहुत सुकून वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। 4 5 राहुदेव पे ग्रहण रखिए, राहुदेव चंद्रमा पे 8 9 10 को राहुदेव ग्रहण लगाएंगे तो आपके सेकंड हाउस में लाइनेज में हलचल आएगा, ध्यान रखिएगा। 16 17 को 7th हाउस में 1 2 3 और 29 30 को आपके लग्न में, 16 17 को 1 2 3 29 30 को दोनों केस में देखेगा बुध की राशि को, आपके मन को अशांत करेगा, खासकर लाइनेज के पीढ़ी के चलते, धन के चलते और स्पाउस के चलते आपका मन अशांत रहेगा। 11 12 को शुक्र की राशि में बैठा है, 25 26 यहां आया है आपके, देखिए लाभ वाले खाने में, तो 11 12 25 26 को और 6 7 को 21 22 को झटके के काम से धन का लाभ देगा, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है शनि या राहु या शुक्र के साथ। उसके बाद 11 12 को 25 26 को थोड़ा एजुकेशन में आपके हलचल लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। आपकी संतानें बड़ी हैं तो उनको भ्रमित करेगा, थोड़ा ध्यान देना है आपने, थोड़ा
लग के चलना है एजुकेशन के काम में, चाहे आपकी हो चाहे आपके संतानों की हो। 4, 5, 31 को चंद्रमा अपनी ही राशि को देखेगा, 18, 19, 20 को। ये 18, 19, 20 और 4, 5, 31 वो तारीख हैं, फिर से बोलता हूं, जब आपको झटके में धन लाभ का योग बनेगा, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनेगा, लेकिन आपके फैमिली में किसी के जाने का लाइनेज में योग बनाएगा। फिर से बोलता हूं, आप जाएं ना जाएं वो आपका हेडेक है। तो ये ग्रहों की पोजीशन है। लग्न का लॉर्ड बुध है, ट्रांजिट मजबूत होना है। नीच का बैठा था, नीच से जब आपके उच्च में आएगा, भले ही मंगल की राशि में आएगा, मंगल से पड़ती नहीं है इसकी, उसके बाद भी मन का सुकून दे जाएगा। पन्ना पहनना चाहिए जातकों आपको, यदि आपके बुध की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है। पन्ना पहनने से बुध मजबूत हुआ, बुध मजबूत हुआ अपने आप शुक्र को पकड़ता है, शनि को पकड़ता है, राहु को पकड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा लाइजनर है बुध। हाँ, बुध की लोकेशन देख लीजिएगा, बुध कहां बैठा है आपकी कुंडली में। धन लाभ का योग बनाता है, थोड़ा लगना पड़ेगा आपको, ध्यान रखें। और निश्चित रूप से ये आपके चाहे शनि की दिशा हो, चाहे शुक्र की, चाहे बृहस्पति की, चाहे राहु देव की, चाहे बुध महाराज की, स्वयं ये धन प्राप्ति का योग बनाता है। सफिशिएंट है इतना जात को। थैंक यू।